ये कहानी जिसका नाम है अधूरा बचपन, यह हमारे जीवन में काम करने वाली बाइयों के बारे में कुछ रोशनी डालता है। अप्रैल 2000 की बात है। उमा का स्थानांतरण केंद्रीय विद्यालय पालमपुर में हुआ था। उस समय वह गठिया यानी आर्थराइटिस की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उनके घुटनों में इतना दर्द रहता था कि उनके लिए घर का दैनिक कामकाज संभालना कठिन हो गया था। स्कूल की जिम्मेदारियों के साथ साथ घर की सफाई, बर्तन और रसोई का काम करना उनके लिए लगभग असंभव हो गया था। इसलिए उन्होंने घर के कामों के लिए एक काम वाली रखी, जिसका नाम था देवी। देवी अपने परिवार के बारे में बताने लगी। उसका एक बेटा और 3 बेटियां थीं। उसका पति पहले सेना में था, लेकिन नौकरी छोड़ चुका था। अब वो कोई काम नहीं करता था और शराब की लत में डूब गया था। 4 बच्चों का पालन पोषण करना देवी के लिए कठिन हो गया था। उसका बड़ा बेटा लगभग 12 वर्ष का था। छोटी बेटी ज्योति 9 वर्ष की, नंदनी 6 वर्ष की और सबसे छोटी पायल केवल 3 वर्ष की थी। शुरुआत में देवी केवल एक घर में काम करती थी, वो भी हमारा, लेकिन परिवार का खर्च चलाने के लिए उसने धीरे धीरे 3 और घरों का काम पकड़ लिया। वह प्रतिदिन 6 से 7 घंटे तक अलग अलग घरों में काम करती थी। कुछ ही महीनों बाद उसकी बड़ी बेटी ज्योति भी उसके साथ आने लगी और घर के कामों में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि केवल 9 वर्ष की ज्योति हमारे घर का काम अकेले करने लगी। उमा ने कई बार देवी को समझाया कि ज्योति को स्कूल भेजो, उसे अपना बचपन जीने दो, इतनी छोटी उम्र में उससे काम मत करवाओ। लेकिन देवी की मजबूरी उसके सामने थी। उसके लिए बच्चों का पेट भरना पहले ज़रूरी था। ज्योति पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करती रही, लेकिन आखिर वह एक छोटी बच्ची ही तो थी। कभी उसके हाथ से क्रॉकरी टूट जाती, कभी कोई सामान खराब हो जाता, तब घर वाले उसे डांट देते। डांट खाने के बाद वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहती। उसके मासूम चेहरे पर उदासी और लाचारी साफ दिखाई देती। कुछ समय बाद उसकी छोटी बहन नंदनी भी रविवार और स्कूल की छुट्टियों में ज्योति की मदद करने आने लगी। वह उस समय सरकारी स्कूल की पहली कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन उमा ने नंदनी से पूछा कि क्या उसने कुछ खाया है। मासूम बच्ची ने सहजता से कहा कि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि वह सीधे काम पर आ गई थी। यह सुनकर उमा का मन भर आया। उन्होंने दोनों बहनों को चाय के साथ नाश्ता कराया। एक दिन देवी ने बताया कि उसे अपने पति और छोटी बेटी पायल के साथ लगभग 15 दिनों के लिए अपने मायके बरेली जाना पड़ेगा। यह जाना उसके लिए टालना संभव नहीं था। उमा को चिंता हुई कि अब घर का काम कौन करेगा। देवी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ज्योति और नंदनी दोनों मिलकर घर का काम करती रहेंगी। केवल 15 ही दिनों की तो बात है। देवी की मजबूरी समझकर उमा मान गई। अगले दिन दोनों बहनें थोड़ी देर से पहुंची। संयोग से रविवार था, इसलिए अधिक परेशानी नहीं हुई। फिर भी उमा सोचने लगी कि सोमवार से शनिवार तक नियमित दिनों में यह कैसे संभव होगा। जब उन्होंने देर से आने का कारण पूछा तो ज्योति ने बताया कि वह सुबह 6 बजे से ही दूसरे घरों में काम कर रही थी। अब दोनों बहनें रोज 3-4 घरों में काम करती। धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने लगी। उनके बाल बिखरे रहते, कपड़े मैले हो जाते और कई बार तो उन्होंने सुबह अपना चेहरा तक नहीं धोया होता। 15 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। उनकी माँ वापस नहीं आई। उमा ने उनसे पूछा कि वे कहाँ रह रही हैं। दोनों ने बताया कि वह अपनी बुआ जी के साथ रह रही हैं। ये सिलसिला करीबन 4-5 महीने चलता रहा। फिर उनकी माँ वापस आ गई। फिर भी माँ ने दूसरा घर पकड़ लिया और वो दोनों लड़कियां हमारे ही घर काम करती रहीं। उमा ने भी अपनी मजबूरी देखते हुए उन्हें कुछ नहीं कहा। बीच में उमा जी ने
अपनी नौकरानी बदलने का फैसला किया, क्योंकि छोटी लड़कियों से काम करवाना उनके दिल को शोभा नहीं दे रहा था। ये बात फिर लगभग 10 वर्ष बाद की है। एक दिन उमा बाजार से घर लौट रही थी कि रास्ते में उन्हें एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह एक घर की ओर काम पर जा रही थी। उमा ने ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया। देवी! आवाज सुनकर देवी मुड़ी। उसने भी उमा को तुरंत पहचान लिया। दोनों वर्षों बाद मिली और बहुत आत्मीयता से एक दूसरे का अभिवादन किया। उमा ने उसकी कुशल क्षेम पूछी और विशेष रूप से ज्योति और नंदिनी के बारे में जानना चाहा। घर लौटने के बाद उमा देर तक देवी और उसकी बेटियों के बारे में सोचती रही। उन्हें वो दिन याद आते रहे जब छोटी सी उम्र में दोनों बहनें अपने बचपन की जगह जिम्मेदारियों का बोझ उठा रही थी। उनके मासूम चेहरे, थकी हुई आंखें और बिना किसी की शिकायत के किया गया संघर्ष आज भी उनकी स्मृतियों में वैसे ही जीवित है। यह केवल एक काम वाली की कहानी नहीं है, यह गरीबी, मजबूरी, माँ के त्याग और उन बच्चों की कहानी है जिनका बचपन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया। यह उन अनगिनत परिवारों का सच है जहाँ बच्चे खेल के मैदानों की जगह दूसरों के घरों में काम करना सीख जाते हैं और जहाँ माँ अपने आंसुओं को छिपाकर केवल इस उम्मीद में संघर्ष करती है कि शायद एक दिन उसके बच्चों का जीवन उससे बेहतर होगा। धन्यवाद।